ये जो इनका क्यूनेट जो कंपनी है, इन्होंने कहा था हम शोरूम एलिफेंट है, कार रेस्टोरेंट है, वहाँ पे जाओगे आप, वहाँ इंटरव्यू लेंगे ये आपका, और आप लोगों को बोलेंगे ये करना बिजनेस क्यों करना चाहते हो, हम नहीं बता पाएंगे, जो बता पाएंगे वो बता देंगे, लेकिन ये हमें ना पूरा बायोडाटा बताया जाएगा। मारता है कि भाई ऐसे ऐसे बिजनेस। पूरा मामला क्या है, क्या मामला है? पूरा मामला ये है कि हमारे 16 लाख रुपए ले लिए, 8 बारह काम है, और ये नुका बंदे जोड़ोगे तो रुपये आओगे, ना तो रुपये नहीं आओ उनके तारीफ। ये गुंडागर्दी करण देखो मेरा कितने मार रखे, मेरे को देखो इन्होंने मारा। पार्ट 1 और पार्ट 2 में देखा कि कैसे क्यूनेट और ऐसी हजारों एमएलएम कंपनियां झूठे सपने दिखाकर लाखों लोगों को फंसाती है। लेकिन एक सवाल हमारे मन में हमेशा बना रहता है कि क्या यह एमएलएम स्कैम कभी खत्म होगा? क्या भारत इस जाल से आजाद हो सकता है? और अगर हाँ तो वह कैसे? आज का यह पार्ट 3 सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्री नहीं बल्कि एक समाधान है, एक रोड मैप है और एक चेतावनी भी है। भारत एमएलएम कंपनियों के सबसे बड़ा शिकार स्थल क्यों है? इसके 5 बड़े कारण हैं। नंबर 1, बेरोजगारी। अगर नौकरी नहीं होती है तो कोई भी बेरोजगार युवा नौकरी की तलाश में रहता है, और इसी चीज का फायदा उठाकर आसान कमाई की बात करके यह एमएलएम कंपनियां उनको अपनी तरफ खींच लेती है। नंबर 2, फाइनेंशियल इलिटरेसी। भारत में अभी भी 80% लोग ब्याज, निवेश, प्रॉफिट लॉस जैसी चीजें सही से नहीं समझ पाते। नंबर 3, इमोशनल सोसाइटी। हम भरोसा बहुत जल्दी करते हैं अपने दोस्त, रिश्तेदारों और जान पहचान वालों पर, जो कि एमएलएम इन्हीं को अपने हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। नंबर 4, एम्बिशन। जो हमारे देश के नौजवान है बहुत ही जल्दी अमीर बनना चाहते हैं और पैसा कमाना चाहते हैं, और एमएलएम कंपनियां इसी का लालच देकर उनको फंसा लेती है। वो कहती हैं कि तुम अमीर बनने के लिए पैदा हुए हो। नंबर 5, लॉ इन्फोर्समेंट वीक। यानी हमारे देश में लॉ एंड ऑर्डर बहुत ही निचले स्तर पर है, और इसी का फायदा उठाकर एमएलएम कंपनियां लूप होल्स ढूंढकर बच निकलती है। अब चलिए जानते हैं क्या एमएलएम कानूनी है। कई लोग कहते हैं कि एमएलएम इलीगल नहीं है, लेकिन दोस्तों यह सिर्फ आधा सच है। भारत में डायरेक्ट सेलिंग एक लीगल मोड है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग और एमएलएम में जमीन आसमान का फर्क है। डायरेक्ट सेलिंग प्रोडक्ट बेचने पर फोकस करता है, जबकि एमएलएम लोगों को जोड़ने पर फोकस करता है। अगर किसी कंपनी में कमाई लोगों को जोड़ने से हो रही है तो वह सीधे तौर पर इलीगल है, चाहे वह खुद को कितना भी बड़ा नाम दे। अब चलिए जानते हैं इस पर हमारे देश की सरकार क्या कर सकती है। अब बात करते हैं बड़े समाधान की। भारत में एमएलएम कंपनियों को रोकने के लिए सरकार 5 बड़े कदम उठा सकती है। नंबर 1, रिक्रूटमेंट बेस्ड अर्निंग। यानी अगर कमाई लोगों को जोड़ने से हो तो ऐसी कंपनी को इलीगल घोषित करके और इसे हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दे। नंबर 2, कंपलसरी प्रोडक्ट प्राइस कंट्रोल। जो भी कंपनी प्रोडक्ट बेच रही है उन्हें साबित करना होगा कि कीमत वास्तविक उत्पाद लागत पर आधारित है, न कि 2 लाख का बायोडिस्क जैसे फर्जी प्रोडक्ट। नंबर 3, गवर्नमेंट वेरिफिकेशन टैग। हर जेन्युइन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के लिए गवर्नमेंट वेरीफाइड टैग होना चाहिए, जिसे आम लोग QR कोड स्कैन करके चेक कर सकते हैं। नंबर 4, एमएलएम कंप्लेंट पोर्टल। सरकार एक ऐसा पोर्टल बनाए जहां लोग कंपनियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सके और कंपनी का इतिहास देख सके, बिल्कुल एक सिविल स्कोर की तरह। हर एमएलएम कंपनी का रिस्क स्कोर हो। और नंबर 5, अरेस्ट कंपनी क्लोज। और किसी भी एमएलएम कंपनी के एक भी लीडर पर फ्रॉड का चार्ज साबित होता है तो कंपनी को 90 दिनों के भीतर बंद करने का प्रावधान होना चाहिए। अब चलिए जानते हैं इसको रोकने के लिए समाज क्या कर सकता है। सरकार तो अपना काम करेगी, लेकिन भारत में एमएलएम कंपनियों को रोकने के लिए समाज की भी भूमिका सबसे बड़ी है। नंबर 1, पेरेंट्स को जागरूक करना। अगर कोई युवा अपने माँ बाप के पैसे एमएलएम में डुबाते हैं और अगर माता पिता समझदार हो तो 70% स्कैम वहीं रुक जाएगा। नंबर 2, कॉलेजों में अवेयरनेस प्रोग्राम्स। एमएलएम ज्यादातर युवाओं को टारगेट बनाता है, इसीलिए हर कॉलेज में एंटी एमएलएम सीजन्स होने चाहिए। नंबर 3, सोशल प्रेशर। चोरी करने पर शर्म आती है, लेकिन एमएलएम करने वालों को नहीं, क्योंकि समाज एमएलएम को अभी भी अपराध नहीं मानता। नंबर 4, डिजिटल क्रिएटर्स का रोल। यूट्यूब, इंस्टाग्राम क्रिएटर्स अगर सच्चाई फैलाएं तो एमएलएम कंपनियां भाग खड़ी हो सकती हैं। नंबर 5, फैमिली लेवल डैमेज, जिसे आपको कोई नहीं बताता। एमएलएम सिर्फ पैसा नहीं लेता, यह परिवार, दोस्ती सब कुछ खत्म कर देता है। अगर आप सोशल मीडिया पर देखोगे तो ऐसे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, बहुत सारे ऐसे युवा मिल जाएंगे जो क्यूनेट का शिकार हुए हैं। आप खुद ही देख सकते हो। देखिए, ये जो क्यूनेट कंपनी है ये सिंगापुर बेस्ड कंपनी है। इसका जो भी पेमेंट होता है वो पेमेंट गेटवे से इन कंपनी के पास सीधा जाता है और बाद में फिर इनके अकाउंट में इनका कमीशन आ जाता है। कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग या वो जो मल्टी लेवल मार्केटिंग में
जो जिस चेन में जितना ऊपर जाता जाएगा और जितने मेंबर बनाता जाएगा उसका कमीशन ज़्यादा होता जाएगा डायरेक्ट उसके प्रोपोर्शन में। कुछ खाने पीने का सामान बेच रहे हैं और ये जो भी बेच रहे हैं वो ऑलमोस्ट 250-300% इन्फ्लेटेड करके बेच रहे हैं। क्या यह किसी प्रोडक्ट का नुकसान है? नहीं, यह एक मानसिक जाल है। अब चलिए जानते हैं क्यूनेट क्यों नहीं मानता कि वह गलत है। क्यूनेट खुद को सही क्यों बताता है? क्योंकि अगर वह मान ले तो दुनिया में हजारों करोड़ों की उसकी धोखाधड़ी साबित हो सकती है। इसीलिए क्यूनेट के टॉप लीडर्स रिक्रूटमेंट को बिजनेस ग्रोथ, कमीशन को पैसिव इनकम और स्कैम को अपॉर्चुनिटी कहते हैं। अब चलिए जानते हैं क्या भारत से एमएलएम को खत्म करना क्या मुमकिन है? मैं तो कहूँगा मुमकिन है, लेकिन यह करना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि एमएलएम अगर पकड़ा भी जाता है तब यह नाम बदल देता है, नया प्रोडक्ट बना देता है और फिर दूसरे देश चला जाता है और फिर से नया नेटवर्क बनाने लगता है, बिल्कुल नई कंपनी के नाम से। जैसे क्यूनेट को देख लीजिए, यह क्यूनेट से नाम बदलकर क्वेस्ट नेट रखता है और फिर गोल्ड क्वेस्ट और उसके बाद विहान, और इसी तरह से इसका पैटर्न चलता ही रहता है। अब भारत पहले से ज्यादा जागरूक हो रहा है। अब लोग इंटरनेट पर कंपनियों की सच्चाई खोज रहे हैं। यूट्यूब पर एक्सपोज, इंस्टाग्राम वीडियोज, न्यूज रिपोर्ट्स और सरकार की नई गाइडलाइंस, यह सब मिलकर एमएलएम कंपनियों के जड़ों को हिला रहे हैं। इस लड़ाई की शुरुआत हो चुकी है दोस्तों। एमएलएम को खत्म करने का फॉर्मूला सिर्फ एक है, जो रिक्रूटर है उनको हीरो मत मानो, बल्कि रियल अर्निंग को हीरो बनाओ। देश तभी बचेगा जब लोग समझेंगे कि मेहनत से कमाई जाने वाली कम पैसा ही किसी एमएलएम के करोड़पति सपने से 1000 गुना बेहतर होता है। एमएलएम स्कीम भारत का कैंसर है और कैंसर को खत्म करने के लिए जागरूकता, नियम और हिम्मत तीनों चाहिए। यह वीडियो सिर्फ एक ज्ञान नहीं बल्कि एक चेतावनी है। अगर आपके आसपास कोई ऐसी कंपनी में फंसा है तो उसे यह वीडियो भेजिए, शायद उसकी जिंदगी बच जाए। यह था दोस्तों हमारी डॉक्यूमेंट्री सीरीज का पार्ट 3। अगर आप चाहो तो हम आगे बनाएंगे पार्ट 4, जिसमें एमएलएम साइकोलॉजिकल दिमाग को कैसे कंट्रोल करते हैं, क्यूनेट के खिलाफ रियल केस स्टडी, कानूनी लड़ाई, इन सब के बारे में डिटेल से बात करेंगे। हमारा काम है दोस्तों इन सभी फ्रॉड करने वाली कंपनियों को एक्सपोज करना, इसीलिए जितना हो सके इन कंपनियों के खिलाफ खुलकर आवाज उठाएं। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो इस वीडियो को अपने दोस्त और फैमिली वालों के साथ शेयर जरूर करें। याद रखिए, आपका एक शेयर किसी न किसी की जिंदगी बचा सकता है। बाकी वीडियो पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं। ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें सपोर्ट करने के लिए ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमें ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।